वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट के डिस्कस करे हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और होता है माइंड में कि एक पर्सन, एक मैनेजर, ठीक है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभालता होगा, कैसे वो हर एक्टिविटी को मैनेज करेगा, कैसे वो इतने सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, कैसे वो इतने सारे एम्प्लॉइज को गाइड करेगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देगा, कैसे वो कंट्रोलिंग करेगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट और इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है। बट एक पर्सन तो इतने सारे काम नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए कुछ लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। हर लेवल पे अलग अलग पर्सन होते हैं और उन अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, तभी जाके ये काम सक्सेसफुली हो पाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के लेवल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। They can be divided into two parts. First is managerial members and second is non-managerial members. Okay, बहुत इजी है, समझ आ रहा होगा आपको कि सिंपली हमने क्या किया है कि जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। फर्स्ट हमने ले लिया मैनेजरियल एंड सेकंड हमने ले लिया नॉन मैनेजरियल। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो मैनेजरियल मेंबर्स हैं इसमें सारे मैनेजमेंट ग्रुप्स आएंगे, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो आएंगे, जबकि नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में वो लोग आएंगे जो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, बट दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, दे आर एक्चुअली डूइंग द वर्क। जो प्रोडक्शन का वर्क है, जो मार्केटिंग का काम है, ठीक है, जो रिसोर्सेज को खरीदने या बेचने का काम है, मतलब ये एक्चुअली में काम कर रहे हैं, ये वर्कर्स हैं, ये मैनेजर नहीं है। बट जो मैनेजरियल मेंबर्स हैं वो मैनेजर्स हैं, और जो मैनेजरियल मेंबर्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। समझ आया आपको? जो मैनेजरियल मेंबर्स हैं जिसमें मैनेजमेंट के पर्संस इंक्लूड है, उनको हम तीन कैटेगरीज में लेके चलेंगे। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। हर अलग अलग लेवल पे अलग अलग पर्संस को अपॉइंट किया जाता है और इनके लेवल का जो काम है, जो फंक्शन है, वो ये परफॉर्म करते हैं। जबकि नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में कौन आता है? सिंपली आई एम राइटिंग हियर दिस लेवल इंक्लूड वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में काम को कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर आपका कौन आता है? टॉप लेवल में इसके अंदर आप ले सकते हो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये आते हैं। जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं सुपरवाइजर्स और फोरमैन। ओके, तीनों लेवल आपको समझ आ गए। टॉप लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो सबसे टॉप रैंक में आएंगे। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वहां पे डिपार्टमेंटल मैनेजर, देखो एक कंपनी में अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है।
सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा ना वो मिडिल लेवल पे आएगा। और लोअर लेवल के होते हैं सुपरवाइजर और फोरमैन, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वर्कर्स के। किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं? ये डायरेक्टली वर्कर्स के। उनके काम को सुपरवाइज करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट, वेदर दे नीड एनी गाइडेंस और नॉट। तो सुपरवाइजर और फोरमैन वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करेंगे। तो अब तक का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने बात की एम्प्लॉइज की, उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया? 2। फर्स्ट इज मैनेजरियल, जहाँ पे सारे मैनेजर्स का ग्रुप है, अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है, वेदर इट इज ऑन टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। और उसके बाद हमने बात की नॉन मैनेजरियल मेंबर्स की। वेरी सिंपल, नाम से क्लियर है, नॉन मैनेजरियल, जो मैनेजर नहीं है तो वो क्या है? दे आर एक्चुअली वर्कर, दे आर डूइंग देयर वर्क, प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ कैटेगरी डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हम मैनेजरियल लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो 3 लेवल हुए। टॉप लेवल मैंने लिख दिया, टॉप लेवल में कौन आता है? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके बहुत सारे अदर नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, ठीक है। और एक हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट जहाँ पे होंगे सुपरवाइजर और फोरमैन। अगर मैं एक सीरीज की बात करूँ तो ये ऐसे चलता है, देखो, सीईओ, ठीक है, इसके नीचे कौन होता है? डिपार्टमेंटल हेड्स, इनके नीचे कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स, और इनके नीचे कौन होते हैं? वर्कर्स। मतलब अगर वर्कर्स को कोई बात करनी है तो वो किससे करेंगे? सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर को बात कहाँ तक पहुंचाएंगे? डिपार्टमेंटल हेड्स तक, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर को। और वो डिपार्टमेंटल हेड को बात किसको बताएंगे? सीईओ को। तो दिस टेलर चैन वी हैव टू फॉलो इन एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसी सीरीज में, इसी चैन में सारा काम होता है। सीईओ को कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, कुछ नई प्लानिंग है, कोई नई पॉलिसी है, तो सीईओ किसको बताएगा? अलग अलग डिपार्टमेंटल के हेड्स को बुलाएगा, उनके साथ मीटिंग करेगा, उन्हें सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा देगा। फिर जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर और फोरमैन को बता के बुलाएंगे और वो चीज बताएंगे। एंड देन ये जो सुपरवाइजर है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करवाएंगे वर्कर्स के साथ। तो दिस होल पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिख के रखे हैं। तीनों लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो फंक्शंस की मैंने एक साथ टेबल बनाई है ताकि आप एक साथ इन तीनों को समझ पाओ, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस। Functions performed by top level management, functions performed by middle level management, and functions performed by lower level management. ठीक है, जब आप इसके functions समझ लोगे तो आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। और इसमें से हमारा एक केस स्टडी भी जरूर आता है। वो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे और फिर वो आपसे पूछेंगे कि बताओ ये पर्सन कौन से लेवल पे काम कर रहा है, टॉप लेवल पे कर रहा है, मिडिल लेवल पे कर रहा है या लोअर लेवल पे कर रहा है। केस स्टडी में हमारी जरूर आती है इसमें से, तभी हम इन फंक्शंस को अच्छे से करेंगे। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन देखो स्टूडेंट क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दे विल सेट द टास्क, दे विल सेट द डेस्टिनेशन की कहाँ तक हमें ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है। वो जो टास्क है वो चाहे वो जो है अपनी प्लानिंग बनाते हैं कंप्लीट ईयर की और आगे बताते हैं जो उनसे लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मीन्स की मिडिल लेवल को बताते हैं वो, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। फॉर एग्जांपल कि इन नेक्स्ट ईयर सेल्स शुड बी मोर देन 10 करोड़, ठीक है। रफली सा मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया कि मैनेजमेंट ने अपनी प्लानिंग की कि अगले साल हम जो हमारी सेल है हमारी कंपनी की वो 10 करोड़ से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया सिंपली। रिसोर्सेज को वीडियो में उसमें बात
इक्विटी, फंड, मनी भी लिख सकते थे इसको हम यहाँ। तो इन रिसोर्सेज को असेंबल करने का काम किसको रहता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद है सेटिंग पॉलिसी सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सेल करनी है, तो दैट सेल शुड बी ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया कि सेल्स शुड बी ऑन कैश बेसिस ओनली, तो आप फिर क्रेडिट सेल नहीं कर सकते, आप अपने कस्टमर को उधार नहीं दे सकते। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट है बजट अप्रूव करना। जैसे मैंने यहाँ बात की थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, देखो यहाँ पर प्रोडक्शन है, परचेज है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। हर डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे होंगे, एक बजट होगा, जो बजट बनाकर वो किसको देते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको अप्रूव करता है कि आपको कितना बजट अप्रूव है, कितना लिमिट तक का खर्चा आप कर सकते हो। एंड लास्ट है कंट्रोलिंग इन केस ऑफ डेविएशंस। इन केस ऑफ डेविएशन, जो हमने सोचा था अगर वैसी परफॉर्मेंस नहीं हम अचीव कर पाए तो हमें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ और चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो वो सारा काम किसका है? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नाउ स्टूडेंट, आई होप कि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट और उसके सारे फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सारे फंक्शंस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ वी विल मूव टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये लिंक है टॉप, मिडल, लोअर। तो एज यू कैन सी कि ये एक लिंक है बिटवीन टॉप एंड लोअर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ के रखता है। मिडिल लेवल लोअर लेवल को कुछ बताना है, वो मिडिल को बताएगा, मिडिल उसे टॉप को बताएगा। टॉप को कुछ करना है, टॉप मिडिल को बताएगा, मिडिल लोअर को बताएगा। तो सिंपल दोनों के बीच का लिंक है। ये क्या करता है? ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाता है डिपार्टमेंटल वाइज। कैसे बनाता है? डिपार्टमेंटल वाइज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाता है। परचेज डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज चाहिए, ठीक है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा वो ये देखेगा मुझे अपने डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, या कितने सुपरवाइजर्स की जरूरत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला जो हेड होगा, फाइनेंस मैनेजर जो होगा, वो ये देखेंगे कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, कितने सुपरवाइजर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप डिसाइड करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। देन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। देखो यहाँ पर इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, इन्होंने यहाँ पॉलिसी बनाई थी कि हमें सेल्स सिर्फ कैश बेस पे करनी है। उन्होंने ये बात इनको बताई मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तो अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो अपने सेल्समैन को ये सारी बात कन्वे कर देगा। वो उनको क्या कहेगा कि हाँ जी आपने सेल्स सिर्फ कैश पे करनी है, क्रेडिट पे नहीं करनी, क्योंकि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है। तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नाउ अपॉइंट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज रिक्रूट करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड्स अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज को रिक्रूट करेंगे। ये जो भी वहाँ पर रिक्रूटमेंट सिस्टम होता होगा उसको फॉलो करेंगे। बट मेन काम है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम करती है एज पर देयर क्वालिफिकेशन, देयर स्किल, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इनका ये जो है मेन पर्पस रहता है कि राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट प्लेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा इशूइंग इंस्ट्रक्शन। एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर दिया, वो काम पे आ गए। नाउ वी हैव टू टेल देम कि हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। काम करना कैसे? आपने उनको अपॉइंट कर लिया तो आते ही काम करने तो नहीं लग जाएंगे, आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दोगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि काम कैसे करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करेंगे। अगर उनका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो कैसे भी पॉजिटिव बिहेवियर के साथ,
पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप उन्हें मोटिवेट करोगे पहले से ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। एंड नाउ आवर लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, आपको इजीली अब अपने आप भी आप इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर सकते हो, अपने आप ही बना सकते हो, क्योंकि आपको टॉप का समझ आ गया, आपको मिडिल का समझ आ गया। तो लोअर का तो आपको पता ही है, लोअर में कौन है, सुपरवाइजर और फोरमैन, वो तो डायरेक्टली वर्कर्स के कॉन्टेक्ट में है। क्या करेंगे, हाँ जी, वर्कर की ग्रीवेंसेस सबमिट करेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सुनेंगे और वो प्रॉब्लम मिडिल को बताएंगे, मिडिल वाले टॉप को बताएंगे और टॉप लेवल वाले सोचेंगे कि हाँ जी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट्स। उसके बाद प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट मींस उन्हें प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करोगे आप, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट आप इंश्योर करोगे कि उनके पीने के लिए जो है वाटर है या नहीं है, ठीक है, वेंटिलेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं या नहीं है, उन्हें रेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें काम करोगे ताकि वो अपने काम से सेटिस्फाई रहे। सेफ्टी इंश्योर करोगे, किसी तो कोई ऐसा है एक्टिविटी है या कोई ऐसी मशीनरी है जिसपे काम करते हुए वर्कर्स को नुकसान हो सकता है, तो आप एडवांस में उन्हें ट्रेनिंग दिलवाओगे, उन्हें सुपरवाइज करोगे वहीं खड़े होके कि हाँ जी ऐसे काम करना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। बेटर रिलेशंस क्रिएट करोगे उनके साथ, टाइम टू टाइम उनसे बात करते रहोगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, हमें बताओ, हम सॉर्ट आउट करेंगे। उनको ट्रेनिंग दिलवाओगे, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलेशन आपके उनके साथ अच्छे हो जाएंगे। वर्कर्स को तो यही चाहिए होता है। एंड लास्ट इज हेल्प टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट की एक तरह से हेल्प कर रहा है, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, जो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स को और फोरमैन्स को बता रहे हैं कि क्या काम करना है, पर काम तो आप करवा रहे हो ना, सुपरवाइजर और फोरमैन काम करवा रहे हैं, तो इस तरह से वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दिस होल पिक्चर इज क्लियर। आज हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हमने डिस्कस किए 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप में हमने डिस्कस कर लिए फंक्शन सारे, ठीक है। मैं आपको जल्दी से एक रिवीजन दूंगा अगर तो। वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, वो रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, बजट इंप्रूव करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंटल वाइज, और वो कंट्रोलिंग करते हैं अगर डेविएशन हुई है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट सामने आता है, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लिए और नोट्स बनाए इसके। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बना रहे हैं डिपार्टमेंटल वाइज, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो टॉप लेवल ने बताया वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वर्कर्स को बता रहे हैं, एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और टाइम टू टाइम जो उनको मोटिवेशन की जरूरत है तो आप उन्हें वो भी दे रहे हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ये सीधा डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स। तो बस वर्कर्स के नाम के साथ ही आपको ये सारे पॉइंट याद आ जाएंगे कि उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, और उनकी सेफ्टी का, उनके प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट का ध्यान भी कौन रखते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले। क्लियर? आज का टॉपिक आई होप स्टूडेंट बहुत इजी था, इसमें से हमारा एक केस स्टडी भी बनता है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। प्लीज रिवाइज द अर्लियर डन टॉपिक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।